अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स। क्या हाल है? हम सबके खैरियत से हैं। अच्छा दोस्तों, जो आप जैसा कि जानते हैं कि हमने अपना नॉमिनेटिव और अकुजाटिव जो है वो हमने तकरीबन मुकम्मल कर लिया है। अकुजाटिव में सिर्फ हमारे पर्सनल प्रोनोमन रह गए, वो इंशाल्लाह हम अपने अगले किसी लेसन में उसको सीख लेंगे। ठीक है, उससे पहले हमने अकुजाटिव में तफसील के साथ सीख चुके हैं कि जो है अकुजाटिव जुमले की पहचान क्या होती है, नॉमिनेटिव जुमले की पहचान क्या है और उसमें आर्टिकल्स कैसे चेंज होते हैं, इसके ऊपर हम तफसील से बात सीख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो अगला स्टेप आपका शुरू होता है सेंटेंस मेकिंग। ठीक है, जुमले बनाना। तो आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस से जुमले बनाना सीखना। ठीक है, अगर आप A1 A2 या B1 कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जर्मन लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, उसमें यह होता है कि प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब्स हैं उनके साथ सेंटेंसेस नॉर्मली बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसा कि आपके सामने आज हम वर्ब खाउफन के साथ जुमले बनाएंगे और इसी मेथड को आप फॉलो करते हुए उन तमाम किसी भी वर्ब में जुमले बना सकते हैं। ठीक है, देखें जैसे कि मैं आपके सामने कई वर्ब रखता हूं कि जैसे खाउफन हो गया, आप देख लें गेहन हो गया, हाँ जी, माखन हो गया। ओके, ये जुमले में वर्ब इसलिए लिख रहा हूं कि शलाफन हो गया। आप कोई भी वर्ब ले लें, आप कोई भी वर्ब ले लें, उसमें नॉर्मली होता है क्या है कि आखिर में नॉर्मली तमाम वर्ब के ईएन आता है। ये चीज तकरीबन तमाम वर्ब में मुश्तरका होती है। ठीक है, मुश्तरक होती है, आप कह सकते हैं सेम होती है। ठीक है, और भाई फारन हो गया, जैसे कि ठीक है फारन हो गया, जूखन हो गया, हेल्फन हो गया है, हेल्फन, यानी कोई भी वर्ब नहीं तो आखिर पे ईएन हमें नजर आएगा वर्ब पे। ठीक है, तो इसमें करते क्या है, इसलिए इनके जुमले बनाना जो होता है प्रेजेंट टेंस में तकरीबन इनका मेथड जो है वो सेम होता है। उसमें करते क्या है कि ये जो कोई भी वर्ब आप ले लेंगे, उसमें जो वर्ब है उसको जो सब्जेक्ट है उसके साथ उसकी कॉन्जुगेशन करते हैं। कॉन्जुगेशन कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे ठीक है, जैसे हमारा आज का वर्ब है खाउफन। ठीक है ना जी, खाउफन वर्ब है। ठीक है, इसका मतलब होता है टू बाय करना, खरीदना। ठीक है, टू बाय इंग्लिश में कहते हैं टू बाय या टू खरीदना। ठीक है, अच्छा, कॉन्जुगेशन ये होती है, वैसे आप इसके ऊपर हम पहले भी कई मरतबा बात कर चुके हैं, एक दफा दोबारा देखें। ईश के साथ क्या होगा, इश खाउफे। इश खाउफे का मतलब है कि मैं खरीद रहा हूं। ठीक है, या खरीदता हूं। ठीक है, इसमें यह करना है कि इसका जो एन जो है वो आपने छोड़ देना है और खाली ई के ऊपर वर्ब खत्म कर दे, तो ये बन जाएगा इश खाउफे। ठीक है, तुम खरीद रहे हो, दू के साथ क्या आएगा, दू खाउस्ट है, FST आएगा। दू के साथ क्या आएगा, ST आएगा, यानी ईएन की जगह पे ईएन नहीं लिखना, उसकी जगह पे दू के साथ आपने ST लिखना है। हर वर्ब में आपने ऐसे ही करना है। ओके, अच्छा, अगर होगा एयर, अगर लड़की है तो जी आ जाएगा, तो क्या आएगा, खाउफ्ट आ जाएगा, AZ खाउफ्ट, यानी कि ईएन की जगह पे आपने टी लगा देना है। ओके, एयर खाउफ्ट, जी खाउफ्ट। ठीक है, अच्छा, अगर सब्जेक्ट है वियर, तो क्या आएगा, वियर के साथ जब हम कर लेंगे उसमें वर्ब पूरा लिख देना ईएन के साथ। ठीक है, तो क्या बनेगा, वियर खाउफन हो जाएगा। ठीक है, आगे ईयर, ईयर खाउफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ईयर खाउफ्ट। ओके, और उसके बाद आखिर पे दो जी रह जाते हैं, जी खाउफन। क्या बनेगा, जी और जी, एक छोटे एस के साथ और एक बड़े एस के साथ। ठीक है, ये आपको पता ही है, ये जो छोटे एस के साथ जी है कि वो खरीद रहे हैं। ठीक है, और आप खरीद रहे हैं, यानी कि फॉर्मली जी आप खरीद रहे हैं, इसके साथ वर्ब खाउफन पूरा लिखा जाएगा। समझा नहीं बात आपको? तो इस तरह ठीक है, ये कॉन्जुगेशन होती है। ठीक है, कि आप वर्ब को ठीक है प्रेजेंट फॉर्म की जो वर्ब है जैसे खाउफन है, इसको आपने जो सब्जेक्ट है, इस तरह जो सब्जेक्ट है आपके, इसको कॉन्जुगेशन कर देनी है। ठीक है, इश है तो ई आएगा, दू है तो एसपी और आएगा हर वर्ब में। ठीक है, मतलब एक वर्ब और ले लें, जब इश गे है, डू गेस्ट एक। ठीक है, ये इंशाल्लाह अगले आने वाले लेसन में इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन आज हम खाउफन वर्ब के ऊपर बात करना चाहते हैं सिर्फ। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा आपका बाइशफील खाउफन वर्ब की कॉन्जुगेशन। अब हम इसके चंद इंपॉर्टेंट जो है सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। सुने खाउफन पर, लेकिन प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, आज हम प्रेजेंट टेंस के ऊपर बात कर रहे हैं। ओके, तो अब देखिए कुछ सेंटेंसेस मैं आपके साथ लिखता हूं। लेट मी कंप्लीट। प्रेजेंट टेंस ये आपने याद रखना है। ओके, प्रेजेंट टेंस वैसे पता ही आपको क्या होता है, जो काम हो रहा है, चल रहा है जो। ठीक है, टाइम हाल का जमाना जो चल रहा है। ठीक है, अच्छा, मैं एक घर खरीद रहा हूं। क्या करना है, इश खाउफे, इश खाउफे आइन हाउस। क्या बनेगा, इश के साथ क्या आएगा, इश खाउफे आइन हाउस, मैं एक घर खरीद रहा हूं। ठीक है,
हाउस, या ये जुमला जो है अभी हमारा अपोजिटिव जुमला भी है। इश जो है ये सब्जेक्ट है, खाउफे वर्ब है, आइन हाउस, क्योंकि हाउस जो होता है उसका आर्टिकल 10 हाउस होता है, 10 है तो आइन आएगा। ओके, इश खाउफे आइन हाउस, मैं एक घर खरीद रहा हूं। अच्छा आगे सुने। ओके, मैं एक क्या खरीद रहा हूं जी बाइश, मैं एक वोनुंग खरीद रहा हूं। इश खाउफे, ठीक है, इश खाउफे आइने वोनुंग, क्या बनेगा? इश खाउफ एन यू एन, इश खाउफे आइने वोनुंग, मैं खरीद रहा हूं आईने। अब यहां पे ऊपर आईन आया है, यहां पे आईने आया है, क्यों ये कि इसका जो आर्टिकल होता है, ये हम अपोजिटिव में सीख चुके हैं, दी आर्टिकल होता है। ठीक है, दी है तो आईने, मायने, काइने, डाइने, यानी ई लिखता है हर आर्टिकल में, सही है। ओके, तो यहाँ पे 10 है तो आइन आएगा, दी है तो आईने आएगा। अच्छा आगे और सुने, मैं एक कंप्यूटर खरीद रहा हूं। क्या खरीद रहा हूं? मैं एक कंप्यूटर खरीद रहा हूं, क्या बनेगा? इश खाउफे, अब सुने जरा, हैं क्या बनेगा? इश खाउफे है, मैं खरीद रहा हूं। क्या खरीद रहा हूं मैं? क्या खरीद रहा हूं जी? आइनन कंप्यूटर, आइनन कंप्यूटर, ठीक है, मैं खरीद रहा हूं जी आइनन एक कंप्यूटर खरीद रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा जी सीन, यहां पे आइनन आया है, यहां पे आइनन क्यों आया है? क्योंकि इसका आर्टिकल होता है जी दी, सॉरी सॉरी सॉरी, देयर है, सॉरी देयर यार, ये देयर आर्टिकल है इसका, है कंप्यूटर का जो आर्टिकल होता है वो देर होता है, देर है तो आइनन आएगा, सही है, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 10 है तो आइन, दी है तो आईने आता है, और जो ऑब्जेक्ट है देर है तो आइनन आएगा। ठीक है, तो आइनन की जगह पे कहना है इश खाउफे, मैं अपना कंप्यूटर खरीद रहा हूं, माइनन कंप्यूटर, डाइनन, यानी हर एक में माई एन एन लगाते जाएंगे, ये बात हम सीख चुके हैं अपोजिटिव में। ठीक है, तो मैंने जुमले भी अपोजिटिव किस लिए लिखे? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने अपना अपोजिटिव वाला हिस्सा मुकम्मल किया है। ठीक है, इश खाउफे आइनन कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब होगा क्या अगर हम इश की जगह पे दू लगा देंगे? सही है, कि तुम एक कंप्यूटर खरीद रहे हो, फिर क्या बनेगा? इश की जगह पे आएगा दू, दू की जगह पे खाउफे आएगा, क्या आएगा? दू के साथ बनाना है तो फिर आपने दू खाउस्ट लगाना है। क्या लगाना है? दू खाउस्ट आइन हाउस, तुम एक घर खरीद रहे हो, हैं वो। अच्छा अगर एयर है, एयर वो एक घर खरीद रहा है, फिर क्या आएगा? एयर, यहां पे क्या आ जाएगा? फिर एयर आ जाएगा, ई आर, एयर खाउफ्ट, फिर क्या आ जाएगा? एयर खाउफ्ट आइन हाउस, वो एक घर खरीद रहा है। अच्छा वो एक घर खरीद रही है, जी आएगा, उसके साथ भी खाउफ्ट आएगा, तो यहां पे आ जाएगा ए के साथ क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा, जी खाउफ्ट आइन हाउस, जी खाउफ्ट आइने वोनुम, जी खाउफ्ट आइनन कंप्यूटर। ठीक है, सब्जेक्ट के हिसाब से आपका जो वर्ब है वो कॉन्जुगेट होता है प्रेजेंट टेंस में। अच्छा आगे क्या है? वियर, हम खरीद रहे हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे ले लें वियर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? वियर, तो वियर के साथ वर्ब क्या आएगा? पूरा देखें, वियर खाउफन, हम खरीद रहे हैं, तो यहां पे आएगा वियर खाउफन आइने वोन, हम एक वोन खरीद रहे हैं। ठीक है, वियर खाउफन, इधर भी आप लगा लें, वियर खाउफन आइनन कंप्यूटर, हम एक कंप्यूटर खरीद रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज हुआ, ठीक है, साथ वर्ब की जो कॉन्जुगेशन है वो आपने चेंज कर देनी है। ओके, तो प्रेजेंट टेंस में डियर फ्रेंड्स आप ये बात को अंडरस्टैंड कर लें कि प्रेजेंट टेंस में जो जुमले बनते हैं, ठीक है, वो बनते हैं जो भी वर्ब होगा उसको कॉन्जुगेट करते हैं, उसको कॉन्जुगेशन करते हैं उसकी, तो जुमले पर बन जाते हैं आपके। ठीक है, अच्छा और इसके बाद अगर एक आधा जुमला और हम बनाएं, ठीक है, फर्ज करें अगर आप एक आधा जुमला और बना लेते हैं, मसलन हाँ, अगर आप यहां पे एक एडजेक्टिव कैसे लगाएं ये भी बात सुने। अगर आप कहते हैं कि मैं एक नया घर खरीद रहा हूं, सुने, अगर आप क्या कहते हैं? मैं एक नया घर खरीद रहा हूं, इश खाउफे, मैं खरीद रहा हूं आइन, ठीक है, नॉइस हाउस, आइन तो 10 हाउस है तो आइन हाउस आएगा, ठीक है, आइन हाउस, ओके, लेकिन आइन हाउस, ठीक है, लेकिन उसके साथ आएगा नॉइस, मैं यहां पे लिखता हूं NEUES, क्या बनेगा? नॉइस, क्योंकि जो हाउस होता है उसका आर्टिकल होता है 10, ठीक है, एक तो 10 की वजह से आइन आता है, वो तो हमें पता है, ठीक है, लेकिन अगर आपने उसके साथ कोई एडजेक्टिव लिखना है, जैसे नया, पुराना,
जो भी एडजेक्टिव लिखेंगे, नीला, पीला, काला, जो भी लिखेंगे एडजेक्टिव होगा, ठीक है, उसके साथ आपने क्या कर देना, उसके साथ एस का इजाफा कर देना है, क्योंकि इसका आर्टिकल 10 है, नॉइस हाउस हो जाएगा। इश खाउफे आइन नॉइस हाउस। अच्छा, अगर आर्टिकल दी आ जाए, दी वोनुम जैसे हो जाएगा, तो फिर क्या होएगा, सुने जरा, फिर क्या होएगा, इश खाउफे, या जो इश की जगह दू सब्जेक्ट जो मर्जी हो सकते हैं, वो तो पता ही है ना आपको, तो क्या बनेगा, इश खाउफे दी वोनुम है, तो दी के साथ आईने आएगा, इश खाउफे आईने नोए वोनुम, ठीक है, उधर क्या आएगा, उधर ई का इजाफा हो जाएगा, दी नोए वोनुम, ठीक है, NUNNUNG वोनुम, ठीक है। इस खाउफे मैं खरीद रहा हूं या खरीद रही हूं, आईने दी वोनुम होता है तो आईने आ जाएगा, और जो एडजेक्टिव है आईने नोए हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आल्ट कर लें तो ये हो जाएगा आल्टस, यानी पुरानी, आल्टस हाउस मैं पुराना क्या खरीद रहा हूं, तो यहाँ पे क्या जाएगा, आल्थे, आल्थे वोनुम, ठीक है। अच्छा, अगर आर्टिकल देर हो, बाइशपील देर आ जाए, इश खाउफे आइन, मैं एक कंप्यूटर देर खरीद रहा हूं, तो उसमें क्या होगा, इश खाउफे आइनन, इधर भी आइन आएगा, आइनन हो जाएगा, और इधर भी एन आ जाएगा, नॉइन कंप्यूटर। अगर देर आर्टिकल है तो आइन आइनन हो जाता है, ये हमें बात का पता है, और जो एडजेक्टिव है नोया, तो नॉइन हो जाएगा, पुराना तो आल्टन हो जाएगा, है एडजेक्टिव सब भी आपने एन लगाते जाना डियर फ्रेंड्स, सही है। तो प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं कि आप जो वर्ब है उसको कॉन्जुगेट करते हैं, जैसे ये हुआ, और सब्जेक्ट के हिसाब से फिर आप कोई जुमला बना सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह सी यू वेरी सून विद अ न्यू लेसन, एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।